अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 से 8। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है आयोटा की पावर 5। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमें जो वैल्यू दी हुई है आयोटा की पावर 2 है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1। तो हमारे पास आयोटा की पावर 5 है, ये ऑड नंबर है तो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इवन नंबर में लेके जाएंगे। इसकी जो पावर है वो ब्रेक कर देंगे इवन नंबर में। तो इवन होते हैं मतलब 2 का टेबल होता है 2, 4, 6, 8, मतलब जो 2 पे डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर होता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि 5 के जो करीब तरीब इवन नंबर है वो कौन सा है, वो 4 है। डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और साथ में हम आयोटा लिख देंगे। बेस जो है वो सेम है। अगर हम इसको कॉमन ले लें और इनकी पावर जो है वो ऐड कर दें तो 4 + 1 फिर 5 हो जाएगी। तो अब हमने इसे ब्रेक करके लिखा है, तो फिर हमने बनाना आयोटा का स्क्वायर। तो इसलिए है 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी। डॉट आई आयोटा साथ में हम लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1, हमने वो पुट कर दी। इसकी पावर है 2 डॉट आई। अब हम पावर 2 है, -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से किया तो 1 आएगा। इसकी जगह पे हम प्लस का 1 लिखेंगे। डॉट आयोटा लिख देंगे। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 2। ये हमें वैल्यू दी हुई है, आयोटा की पावर है 16, तो ये इवन नंबर में ही है, ये आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा की पावर हमारे पास है 16। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा का स्क्वायर बनाना है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 2 8 द 16। अब हमारे पास जो वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की वो है -1। अब ये जो वैल्यू है हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे और हमारे पास पावर दी हुई है 8। अब 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आएगा। अगर तो हमारे पास पावर हुई इवन नंबर में तो हमारा साइन जो माइनस का है वो प्लस में चला जाएगा। अगर तो ऑड में हुई तो फिर माइनस में ही रहेगा। तो इधर हमारे पास जो है वो इवन नंबर में पावर है, तो इसलिए हमारे पास 1 जो है वो प्लस का ही आएगा, और यही हमारे पास आंसर। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इस पार्ट नंबर 3 में वैल्यू है माइनस आयोटा, उसकी पावर दी हुई है -19। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास पावर जो है वो माइनस में है। इसे प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे होता है 1, डिजिट होता है 1, वैल्यू उसकी 1 होती है। इसको हम न्यूमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को नीचे ले जाएंगे। मतलब नीचे वाली रकम जो है वो ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली नीचे आएगी, तो हमारा जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस आयोटा को अलग कर देंगे, डॉट आयोटा 18 बना देंगे, क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो ऑड में है और इसे जुफ्त में लेकर जाना है, क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर बनाना है। तो 19 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसका करीब तरीन इवन नंबर ढूंढेंगे। इसका करीब तरीन इवन नंबर जो है वो 18 है। माइनस आयोटा वैसे लिख देंगे, डॉट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो ये 2 9 द 18 बन जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू है -1, माइनस आयोटा वैसे साथ आता जाएगा, इसकी पावर क्या है 9। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 ओवर माइनस आयोटा डॉट -1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 ही आएगा। हमारे पास पावर जो है वो ऑड में है, इसलिए 1 जो है वो माइनस का ही आएगा। अगर इवन में होता तो साइन हमारा चेंज हो जाना था। अब हम क्या करेंगे कि माइनस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, आयोटा को 1 से किया तो आयोटा ही आएगा। अब मज़ीद हम इसे रैशनलाइज कर देंगे, 1 ओवर आयोटा मल्टीपल आयोटा ओवर आयोटा। आयोटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आ जाएगा, और आयोटा को आयोटा से दिया तो आयोटा स्क्वायर। उसके बाद हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आयोटा ओवर -1 होगा। आयोटा को जब हम -1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस का आयोटा। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, तो हमें इधर दी हुई है वैल्यू 27, आयोटा की पावर है -26। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पावर माइनस में है इसे हमने प्लस में लेके जाना है। 27 ऊपर ही रहेगा, इसे हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 27 ओवर आयोटा को हम ने 2 पे डिवाइड करना है, 2 13 दा 16। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे। 27 ओवर -1 हमारी जो पावर है वो 13 है। 27 ओवर 1 को हम 13 बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि हमारे पास पावर जो है वो आड है, तो इसलिए हमारे पास साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, वो माइनस का ही रहेगा। अब 27 को फिर हम -1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 27। अब पार्ट नंबर हमारे पास 5 है। आयोटा की पावर है 11 प्लस आयोटा की पावर 5 है, तो हमने वैल्यू लेनी है आयोटा स्क्वायर की, तो इसलिए जो है ये हमारे पास जो है 2 पे डिवाइड नहीं होंगे, ना तो 11 हो सकता है और ना ही 5 हो सकता है। ये 8 नंबर में है, हमने इवन बनाना है, तो 11 का जो इवन है, इवन नंबर करीब तरीन वो कौन सा है 10, और 1 जो पावर है ये अलग कर देंगे और 10 जो है वो ये अलग कर देंगे, प्लस आयोटा अलग कर देंगे, और 5 का जो करीब तरीन इवन नंबर है वो है 4। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे, आयोटा वैसे ही लिख देंगे। तो आयोटा हमने स्क्वायर बनाना है, आयोटा स्क्वायर हमने बना दिया और बाहर लिखेंगे 2 5 दा 10 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 दा 4 आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 और इसकी पावर है 5 प्लस आयोटा डॉट इसकी जगह पे भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 और इसकी पावर है हमारे पास 2। आयोटा 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें ये 1 ही आएगा, और ये हमारे पास माइनस का आएगा क्योंकि हमारी जो पावर है वो आड है, प्लस आयोटा डॉट 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि हमारी पावर जो है वो इवन नंबर में है। अब आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आयोटा आया, प्लस आयोटा को +1 से किया तो प्लस का आयोटा आया। अब ये माइनस का आयोटा है, ये प्लस का आयोटा है, ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। अब पार्ट नंबर है हमारे पास 6। यहाँ पे वैल्यू हमें दी हुई है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा और होल का है स्क्वायर। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे है आयोटा की पावर 4, तो हमने बनाना है आयोटा स्क्वायर, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे है आयोटा की पावर 3, तो ये जो है हमारे पास 8 नंबर है, तो हमने इवन बनाना है, इसलिए आयोटा अलग कर दिया और आयोटा का हमने स्क्वायर बना लिया। ये 3 का करीब तरीन इवन नंबर है। फिर हमारे पास आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा और होल का है स्क्वायर। अब हम इस तरह करेंगे कि जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और उसकी पावर है 2 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लगाएंगे -1 प्लस फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू लगाएंगे -1 प्लस आयोटा और हमारे पास है होल का स्क्वायर। अब इस तरह करेंगे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और प्लस का आएगा क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो इवन नंबर में है। अब आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का आयोटा आएगा। उसके बाद प्लस माइनस 1 का 1 ही आएगा, प्लस आयोटा और होल का हमारे पास है स्क्वायर। अब ये प्लस का आयोटा है और ये माइनस का है, माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही होता है और यही हमारे पास आंसर। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 7। आयोटा की पावर है 8 और नीचे है आयोटा की पावर 5 और होल का स्क्वायर होल का -5 पावर दी हुई है। अब हमने इस तरह करना है कि हमारे पास पावर जो है वो माइनस में है, इसे प्लस करना है। प्लस करने के लिए इस तरह करेंगे कि न्यूमिनेटर ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर
नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आएगी, तो हमारी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी। अब न्यूमिनेटर की वैल्यू है आयोटा की पावर 5 और नीचे आएगी आयोटा की पावर 8 और जो हमारी पावर है वो माइनस का 5 था तो ये प्लस का 5 हो जाएगी। उसके बाद है हमें चाहिए आयोटा का स्क्वायर, तो ऊपर है आयोटा की पावर 5, ये ऑड नंबर है, इवन बनाना है तो इसका इवन करीब तरीन क्या होगा आयोटा और इसका करीब तरीन इवन जो है वो 4 हो जाएगा। अब नीचे लिखेंगे आयोटा 8 है तो ये इवन नंबर है, ये डायरेक्ट जो है हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 दा 8 बन जाएगा और हमारे पास है होल की पावर 5। अब हम इस तरह करेंगे मज़ीद के आयोटा स्क्वायर बनाना है। आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 दा 4 बन जाएगा और नीचे आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम -1 लगा देंगे और हमारे पास जो पावर है वो 4 है। अब हम इस तरह करेंगे कि आयोटा जो है वो वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास होल की पावर जो थी वो है 5, आयोटा ऐसे ही आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा देंगे और हमारी पावर है 2। अब नीचे जो है -1 है और उसकी पावर 4 थी, 1 को 1 जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आएगा और प्लस का आएगा। अब हम इस तरह करेंगे कि आयोटा हमारा वैसे ही आ जाएगा डॉट, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 1 और उसकी पावर है 2 और नीचे जो थी हमारे पास थी माइनस का 1 और उसकी पावर 4 थी, तो 1 को हम जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। हमारी पावर जो है वो इवन नंबर में थी इसलिए जो 1 है वो प्लस में आएगा और होल की पावर है 5। आयोटा डॉट 1 को -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से किया तो 1 ही आएगा, तो हमारे पास 1 का प्लस का 1 आ जाएगा। अब नीचे जो 1 था वो 1 ही आ जाएगा। अब होल का हमारे पास है 5। आयोटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा ही आया, आयोटा को 1 पे डिवाइड किया तो आयोटा ही आएगा। अब इसकी पावर जो है वो 5 आ जाएगी। तो हमने आयोटा स्क्वायर बनाना है, इसका ऑड नंबर है तो इसका करीब तरीन इवन नंबर ढूंढना है। आयोटा और इसका करीब तरीन इवन नंबर होगा 4। उसके बाद फिर हमने बनाना है आयोटा डॉट 2 2 दा 4, आयोटा वैसे ही आ जाएगा और आयोटा की स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिखेंगे और उसकी पावर है 2। आयोटा सेम वैसे ही आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर में है। आयोटा को अब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा प्लस का हमारे पास आंसर। अब पार्ट नंबर है हमारे पास 8, आयोटा की पावर है 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर है 29। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास दोनों जो पावर है वो ऑड में है तो इवन में लेकर जानी है क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर बनाना है, तो इसका करीब तरीन जो है वो इवन नंबर ढूंढेंगे। 13 का करीब तरीन इवन नंबर जो है वो 12 है मल्टीप्लाई आयोटा और 29 का जो करीब तरीन इवन नंबर है वो 28 है। आयोटा 2 6 दा 12 मल्टीप्लाई आयोटा 2 14 दा 28, 2 14 दा 28। अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे -1 6 मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे -1, ऊपर पावर है 14। अब हम इस तरह करेंगे कि आयोटा सेम आ जाएगा, 1 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि हमारे पास जो पावर हैं वो इवन नंबर हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई आयोटा वैसे सेम आ जाएगा, 1 को 14 बाय मल्टीप्लाई करेंगे 14 बार तो 1 ही आएगा लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि जो हमारी पावर हैं वो इवन नंबर में है। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया, मल्टीप्लाई फिर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया। अब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे -1 और हमारे पास आंसर भी -1।